हेलो गाइस, इस लेक्चर में बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट टाइप के जो स्विचेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस। तो बेटा तीन तरीके के जो है मेन स्विचेस यूज किए जाते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो क्या क्या है और उनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो पहला स्विच है दैट इज कॉल्ड बेटा अनकंट्रोल्ड स्विचेस। ठीक है, इसके बारे में पहले मैं बताऊं। नाउ इट्स ऑन एंड ऑफ बोथ स्टेट are controlled by external power supply। ठीक है, यहां तक ऐसा स्विच जिसकी ऑन और ऑफ दोनों स्टेट जो है अनकंट्रोल्ड हो और जो कंट्रोल की जाए बाय एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल पावर सप्लाई, दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड स्विच। एग्जांपल बेटा क्या है इसका? डायोड। एग्जांपल क्या है? डायोड। ठीक है, अब डायोड दो तरीके के होते हैं, सिग्नल डायोड और एक होता है आपका पावर डायोड। बोथ आर योर अनकंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, यहां तक अगर मैं डायोड की बात करता हूं, चाहे वो सिग्नल डायोड हो या आपका पावर डायोड, द सिंबल रिमेन्स सेम। नाउ इफ VAK, that is anode to cathode supply, is greater than 0, then it is on. If anode to cathode voltage is less than 0, then it is off. So जो अनकंट्रोल्ड स्विचेस हैं उनकी ऑन और ऑफ दोनों स्टेट जो है अनकंट्रोल्ड हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल सप्लाई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड स्विचेस। ठीक है, यहाँ तक। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा स्विचेस का, वो क्या है देखिएगा बेटा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा सेमी कंट्रोल्ड स्विचेस। ठीक है, यहां तक ना। एग्जाम्पल की पहले मैं बात करता हूं। यहां पर जो एग्जाम्पल है हमारा SCR, दैट इज कॉल्ड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिंबल क्या है बेटा इसका? सिंबल ये है एनोड, कैथोड एंड देयर इज ए थर्ड टर्मिनल दैट इज कॉल्ड बेटा गेट। ठीक है, यहां तक। नाउ इट्स ऑन स्टेट is controlled by gate, but off state is controlled by external supply। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ ऑन स्टेट जो है वो गेट सिग्नल के थ्रू कंट्रोल्ड है, बट जो ऑफ स्टेट है वो कंट्रोल्ड नहीं है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0 बट देयर इज नो गेट पल्स, देन इट इज ऑफ। ठीक है, नाउ इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव and there is also gate current, then it is on, but within condition, if anode current is greater than the latching current, then it is on. If anode current is less than the holding current, then it is off. तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी भी आएगी जब हम SCR पढ़ेंगे, तब होल्डिंग करंट क्या होती है, लैचिंग करंट क्या होती है और गेट पल्स करंट क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक ना। इफ VAK is less than 0 and IG is 0, then there is off condition, off। ठीक है, so different conditions हैं SCR को on और off करने की, but its on state is controlled by beta gate pulse, but off state is controlled by external circuit, that's why this switch is called semi control। that means एक चीज कंट्रोल्ड है और एक चीज अनकंट्रोल्ड है, इस वजह से इसका नाम है सेमी। क्लियर है? थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है that is called beta third controlled switches। ठीक है, एग्जाम्पल पहले मैं देता हूं। मॉसफेट है हमारा, मॉसफेट IGBT GTO
एंड बहुत सारे हैं हमारे साथ, बहुत सारे, ठीक है ना। इट्स ऑन ऑफ both state are controlled by gate signal. That's why this switch is called uncontrolled switch. now meaning कि अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर यहाँ ऑन और ऑफ दोनों गेट पल्स के थ्रू अनकंट्रोल्ड है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं अनकंट्रोल्ड स्विच। यहाँ ऑन स्टेट गेट के थ्रू कंट्रोल्ड है, बट ऑफ स्टेट गेट पल्स के थ्रू कंट्रोल्ड नहीं है, इस वजह से हम इसको सेमी कंट्रोल स्विचेस बोल रहे हैं। नाउ जो कंट्रोल स्विच है, यहाँ ऑन और ऑफ दोनों स्टेट जो है वो कंट्रोल्ड है बाया द गेट पल्स, इस वजह से हम इन स्विचेस को बोलते हैं कंट्रोल्ड स्विचेस। ठीक है, अब हमारा जो मेन पहला टॉपिक है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड स्विच। और अनकंट्रोल्ड स्विच में हमें पहला कौन सा पढ़ना है, पावर डायोड, क्योंकि जो सिग्नल डायोड है दैट इज कवर्ड इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये वहां हम लोग स्टडी करते हैं। बट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सिग्नल डायोड और सिंपल पीएन जंक्शन डायोड वी विल स्टडी द पावर डायोड। चेक करते हैं कि कैसे एक सिग्नल डायोड से हम पावर डायोड बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पावर डायोड। सो स्टार्ट करते हैं पावर डायोड अंडर द कैटेगरी व्हाट, फर्स्ट द अनकंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बेटा ये आता है आपके सामने कि कैसे एक सिग्नल डायोड से हम लोग जो है पावर डायोड बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कंपैरिजन की फॉर्म में आपको समझाता हूं कि कैसे सिग्नल डायोड से हम पावर डायोड बनाएंगे। सो सिग्नल डायोड ये रहा, सिग्नल डायोड। हमारे पास सिग्नल डायोड अगर आपने ध्यान से पढ़ रखा हो, नॉर्मल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। सो दिस इज योर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, नाउ अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, जंक्शन 1 है। सो ए सिग्नल डायोड इज ए टू टर्मिनल that is anode comma cathode, signal diode is a two terminal comma single junction two layer device ठीक है, device whose rating is less, rating is low। अगर मैं बात करता हूँ रेटिंग लो का मतलब क्या है, देन वोल्टेज रेटिंग। अगर मैं बात करता हूँ वोल्टेज रेटिंग का मतलब क्या है, जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है दैट इज वेरी लो। ठीक है, आई होप सो इट इज +12 टू +-15 वोल्ट। अगर मैं करंट रेटिंग की बात करता हूँ, करंट रेटिंग की बात करता हूँ, देन इट इज फ्रॉम माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर रेंज। ठीक है, द फॉरवर्ड करंट कैरिंग कैपेबिलिटी, देन पावर कैपेबिलिटी और द पावर रेटिंग इज जस्ट फ्रॉम माइक्रोवाट टू मिलीवाट। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर मैं बात करता हूँ सिग्नल डायोड कैसा है, जिसकी जो रेटिंग है वो बहुत कम है, वोल्टेज रेंज जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट से 15 वोल्ट है, करंट जो है माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर है, बट पावर रेटिंग जो है माइक्रोवाट से मिलीवाट है। ठीक है, बट जो हमारा डायोड है दैट इज कॉल्ड पावर डायोड, दिस इज योर पावर डायोड। एक सिग्नल डायोड से पावर डायोड कैसे बनेगा ना, एक पावर डायोड जो है उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अधिक होती है, हाई होती है। वोल्टेज की जो रेंज है वो 50 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक है। जो करंट रेटिंग है वो एम्पियर से किलो एम्पियर रेंज है, और जो पावर रेटिंग है दैट इज फ्रॉम वाट टू किलो वाट। ठीक है, सो द पावर डायोड इज ए हाई रेटिंग डायोड, इट इज ए हाई वोल्टेज कॉमा करंट, हाई करंट कॉमा हाई पावर डायोड। ठीक है, यहाँ तक। नाउ अगर अब इस डायोड को एक हाई वोल्टेज और हाई करंट पे यूज करना है, देन वी मस्ट चेंजेस द कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ दिस डायोड। मीनिंग क्या है, अगर मुझे एक सिग्नल डायोड को हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर पे ऑपरेट कराना है, देन हमें 101% जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्शनल जो डिजाइन है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट में मैं समझाता हूं
कैसे हम एक सिग्नल डायोड से पावर डायोड बनाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एनोड और ये कैथोड। देखिएगा ध्यान से ना, हम क्या करते हैं, दो हैविली डोप्ड P प्लस और N प्लस लेयर लेते हैं। दीज आर टू हैविली डोप्ड P प्लस और N प्लस लेयर। प्लस का मतलब हैविली डोप्ड। इन दो हैविली डोप्ड लेयर के बीच में एक लाइटली डोप्ड लेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो हाईली डोप्ड N लेयर है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको हम? सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इस हाईली डोप्ड N टाइप सबस्ट्रेट या N टाइप लेयर पर हम एक लाइटली डोप्ड लेयर जो है चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टेक्निक दैट इज कॉल्ड एपिटेक्शियली ग्रोथ टेक्निक। ठीक है, सबसे पहले क्या हम लेते हैं, एक सबस्ट्रेट लेते हैं जो कि हाईली डोप्ड N सेमीकंडक्टर होता है, उस पर एक लाइटली डोप्ड N लेयर को हम चढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। अब इस लाइटली डोप्ड N रीजन के ऊपर हम क्या करते हैं, एक हाईली डोप्ड P रीजन को अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है यहां तक ना। अब क्या मीनिंग है, अगर एक सिग्नल डायोड से पावर डायोड बनाना है तो हम क्या करते हैं, टू हैविली डोप्ड P प्लस और N प्लस रीजन के बीच में एक लाइटली डोप्ड N रीजन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लियर है बात समझ में ना। अब अगर मैं बात करता हूं सिग्नल डायोड और पावर डायोड में, तो जो सिग्नल डायोड है वहां ये जो लाइटली डोप्ड लेयर है दिस इज absent in case of signal diode। पक्का यहां तक? ठीक है यहां तक। सो ये लेयर जो है सिग्नल डायोड में क्यों एब्सेंट है? ड्यू टू दी लो वोल्टेज, लो करंट एंड लो पावर कैपेसिटी। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ गई होगी। सो एक सिग्नल डायोड से अगर आपको एक पावर डायोड बनाना है तब आपको क्या करना पड़ेगा, टू हैविली डोप्ड P प्लस और N प्लस रीजन के अंदर एक लाइटली डोप्ड रीजन को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूं, यहां जो N माइनस लेयर है दैट इज कॉल्ड लाइटली डोप्ड लेयर है, उसका क्या पर्पस है। सो पर्पस ऑफ लाइटली डोप्ड N माइनस लेयर। ठीक है यहां तक ना। पहला उद्देश्य जो है यहां पर इस लेयर का क्या है, टू इंक्रीज रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, वोल्टेज कैपेबिलिटी ना। अब अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है एक इक्वेशन पढ़ी हो दैट इज कॉल्ड NA प्लस ND/XD। ठीक है यहां तक? ठीक है, पक्का है। अब हम बात करते हैं, अगर हमने क्या करा है, जो डोपिंग लेवल है उसको बढ़ा दिया है, डोपिंग लेवल को बढ़ा दिया है। ठीक है, जब डोपिंग लेवल बढ़ेगी तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बट हमने यहाँ पर क्या किया है, इस रीजन में जो है डोपिंग लेवल को क्या करा है, कम किया है। तो यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ, तो यहाँ क्या होगी, जो डिप्लीशन लेयर है, इस लेयर का एक दूसरा नाम भी है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट रीजन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन। सो अगर हम देखें इन दिस रीजन वी हैव डिक्रीज द डोपिंग लेवल, या हम बात कर सकते हैं डोपिंग इनटू डिस्टेंस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अगर दूसरी तरीके से हम लोग देखना चाहें, डोपिंग इनटू द लेंथ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ योर डायोड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे ही हम डोपिंग को घटाएंगे तो जो लेंथ है डिप्लीशन रीजन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नाउ एज डोपिंग decreases then length of depletion layer increases, so reverse blocking voltage capability
इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो मेन पर्पस है इस n माइनस लेयर या लाइटली डोप लेयर को यहां लाने का जो मेन रीजन है वो क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है यहां तक। अब मैं बात करता हूं जो P प्लस और जो N प्लस लेयर है, दैट इज कॉल्ड हैवीली डोप्ड लेयर। दिस इज 2 हैवीली डोप्ड लेयर एंड सिंगल लाइटली डोप्ड लेयर। तो जो हैवीली डोप्ड लेयर है P प्लस एंड N प्लस लेयर का जो उद्देश्य है वो क्या है, टू इंक्रीज फॉरवर्ड करंट कैपेबिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डोपिंग इज introduced in case of semiconductor device to increase the conductivity. So as doping increases, conductivity increases. Now conductivity increases, then the current is also increases. So यहाँ पर जो N minus layer है, that is used to increase the reverse blocking capability, and the P plus or N plus layer are used to increase the forward current capacity. Now you have increased the voltage capability, current capability. That's why this power diode is very much suitable for your high voltage और high power rating device. क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो N माइनस लेयर है इसका ड्रॉबैक क्या होगा। सो ड्रॉबैक ऑफ N माइनस लेयर, drawback of this N minus layer or just the lightly doped layer. Now due to this extra layer, there is ohmic contact at this junction, J1 junction, and at the J2 junction, or J2 junction. So due to this ohmic contact drop, there will be ohmic resistance, so there will be extra power losses. Due to that extra power losses, we require some extra technique to provide cooling. Clear है? So extra ohmic loss plus more cooling is required. मीनिंग क्या है, आपने जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको डाल के वोल्टेज कैपेबिलिटी को बढ़ाया है और डोपिंग को बढ़ा के आपने क्या किया, करंट कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया है। तो यहां पर एक तो फायदा मिल गया, दो एडवांटेज मिल गए, बट देयर विल बी सम ड्रॉबैक आल्सो। क्लियर है? सो आई होप सो पहले पॉइंट में समझ में आ गया होगा कि सिग्नल डायोड से हम पावर डायोड को कैसे बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? सेकेंड पॉइंट में समझते हैं रेटिंग्स के बारे में, और जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं लाइक स्विचिंग स्पीड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशन पार्ट है, उनको हम समझते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम कंपैरिजन करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, दैट इज वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, पावर रेटिंग, रीजन ऑफ ऑपरेशन और मोर डेफिनेशन पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, जो वोल्टेज रेटिंग है दैट इज इन प्लस माइनस 12 वोल्ट टू प्लस माइनस 15 वोल्ट। ठीक है, यहां अगर करंट रेटिंग की बात करें सो माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर ऑर्डर, देन पावर रेटिंग इज जस्ट माइक्रोवाट टू मिलीवाट। ठीक है यहां तक। नाउ अब अगर मैं पावर डायोड की बात करता हूं, सो इन पावर डायोड इज रेंज फ्रॉम 50 वोल्ट टू 5000 वोल्ट और 5 kV you can take. Then here the range is 1 ampere to kiloampere order. Then the watt range is just watt to किलोवाट रेंज वी कैन यूज इन पावर डायोड। ठीक है यहां तक। सो ये तो हो गया आपका वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग और पावर रेटिंग। अब मैं रीजन ऑफ ऑपरेशन की बात करता हूं। सिग्नल डायोड ऑपरेट्स इन एक्टिव रीजन टू वर्क एज एम्पलीफायर। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं यहां पर जो पावर डायोड ऑपरेट्स इन सैचुरेशन रीजन। ना अगर आपको याद हो जो डायोड है या जो बीजेटीज हैं वो अगर एक्टिव रीजन में या सैचुरेशन रीजन में या कट ऑफ रीजन में वर्क करते हैं तो एज ए व्हाट वर्क करते हैं। तो अगर एक्टिव रीजन की बात करें तो इट इज एम्पलीफायर, अगर
एक्टिव रीजन की बात करते हैं, अगर मैं इसे बीजेटी से कंपेयर करता हूं, बट ये डायोड है तो इसको एम्पलीफायर की तरह हम वर्क नहीं करा सकते. सो सिग्नल डायोड ऑपरेट्स इन एक्टिव रीजन, इट इज जस्ट ओके, बट जो पावर डायोड है दीज आर ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन, एंड सैचुरेशन रीजन को बोलते हैं क्लोज्ड स्विच. अब यहां पर जो डायोड है उसको सैचुरेशन रीजन में वर्क कराने का एक मेन उद्देश्य है, कारण है, दैट इज कॉल्ड टू प्रोवाइड लो ऑन स्टेट ड्रॉप. ठीक है यहां तक. सो ऑन स्टेट ड्रॉप कम रहे तो इसको हम किस में ऑपरेट कराते हैं, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कराते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट 6 में ऐड करता हूं. नाउ अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो ये रहा आपका एक पीएन डायोड, पी और एन. तो यहां से अगर देखते हैं, ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड और ये रहा एक जंक्शन J1 और 2 लेयर. ठीक है. अगर मैं पावर डायोड की बात करता हूं, सो पावर डायोड इज दिस, सो इट इज P plus N minus and N plus. So this is your anode and this is your cathode, जंक्शन J1 एंड जंक्शन J2. तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो ये डेफिनेशन कैसी आती है, देखिएगा डेफिनेशन. नाउ सिग्नल डायोड इज ए टू टर्मिनल that is anode and cathode, two terminal single junction two layer device और element कौन. ठीक है. सो जो सिग्नल डायोड है टू टर्मिनल, बट पावर डायोड इज ऑल्सो टू टर्मिनल डिवाइस. ठीक है. सो यहां पर अगर मैं 6 पॉइंट में लेता हूं, पावर डायोड इज ए टू टर्मिनल. ये ध्यान रखिएगा, पावर डायोड जो है टू टर्मिनल है, बट अगर आप दैट इज अनकंट्रोल्ड स्विचेस जो हैं वो टू टर्मिनल, बट जो सेमी कंट्रोल्ड हैं या हम बात कर रहे हैं कंट्रोल्ड स्विचेस हैं वो 3 टर्मिनल. सो पावर डायोड इज ए टू टर्मिनल 3 लेयर टू जंक्शन डिवाइस. सो टू टर्मिनल, 2 जंक्शन एंड 3 लेयर डिवाइस. क्लियर है यहां तक, पक्का है. नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करता हूं, 7th पॉइंट में देखते हैं डोपिंग. ठीक है. तो यहां डोपिंग की बात करता हूं. सिग्नल डायोड हैज मॉडरेट डोपिंग. क्लियर है. बट मैं 7th पॉइंट को यहां लिख रहा हूं, इसके it has two types of doping level. ठीक है. 2 तरीके की डोपिंग है यहां पर. अगर मैं बात करता हूं heavily doped and lightly doped. ठीक है यहां तक. तो heavily doped क्या है, P plus और N plus. जो heavily doped regions है, that is used to provide more forward current capability, but this lightly doped is used to provide large reverse breakdown voltage capability. Now इस डायोड का एक और नाम भी निकल के आता है जो पावर डायोड है. Now P और N के बीच में हमने क्या कर रखा है, एक लाइटली डोप्ड N लेयर को प्लेस कराया है. ठीक है. ना जो लाइटली डोप्ड है दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी डोपिंग भी कम होती है. तो अगर मैं P और N के बीच में जो लाइटली डोप्ड लेयर है उसको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मान लेता हूं. P और N के बीच में जो लाइटली डोप्ड रीजन है उसको मैं अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मान लेता हूं, देन वी कैन ट्रीट दिस पावर डायोड एज पिन डायोड. ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए. क्लियर है. आई होप सो 7 पॉइंट तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज प्लस एप्लीकेशन. क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं एडवांटेज. 8th पॉइंट में एडवांटेज देखते हैं. सो जो सिग्नल डायोड्स हैं हैज लो ऑन स्टेट ड्रॉप.
क्यों? क्योंकि ये लो वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं। सिग्नल डायोड एंड बीजेटी ऑपरेट्स एट हायर स्विचिंग स्पीड। क्यों? इसका रीजन है ड्यू टू लेस चार्ज स्टोरेज, लेस चार्ज स्टोरेज। ठीक है यहां तक। नाउ नेक्स्ट ड्रॉबैक देखते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन द लाइन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए जो है हमारे सिग्नल डायोड ऑपरेट करते हैं। रिकवरी टाइम इज 1 to 5 माइक्रो सेकेंड। जो ड्यूरिंग द रिवर्स कंडीशन द चार्ज स्टोरेज इज कॉल्ड द रिवर्स रिकवरी टाइम। ओके, तो ये हाई है यहां पर। एप्लीकेशन है नॉर्मल रेक्टिफायर्स। ठीक है। यहाँ तक। अब मैं पावर डायोड की बात करता हूं। इट ऑपरेट्स ऑन सैचुरेशन रीजन, तो यहां पर पावर लॉस कम होंगे। ऑपरेट्स ऑन हाई फ्रीक्वेंसी लाइक 1 किलो हर्ट्ज तक ये ऑपरेट कर जाते हैं। लो रिकवरी टाइम, जो रिकवरी टाइम है दैट इज बेस्ड ऑन रिवर्स बायस कंडीशन, बट इसके लिए सेपरेट लेक्चर मैंने तैयार कर रखा है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉप ड्यू टू द एक्स्ट्रा लाइटली डोप लेयर। जो लाइटली डोप लेयर है उसकी वजह से एक्स्ट्रा ओमिक कॉन्टैक्ट बनते हैं, तो उन ओमिक कॉन्टैक्ट में, ओमिक रेजिस्टेंस में हमारे एक्स्ट्रा पावर लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट मोर फॉरवर्ड ऑन स्टेट ड्रॉप, इट इज रेंज ऑफ 1 वोल्ट। ओके, आगे मैं बात करता हूं थर्ड ड्रॉबैक की, ऑपरेट्स एट लोअर स्विचिंग स्पीड। लोअर स्विचिंग स्पीड क्यों है? ड्यू टू मोर चार्ज स्टोरेज, मोर चार्ज स्टोरेज। ठीक है। यहां तक। एप्लीकेशन की बात करूं ऑन यूपीएस, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां हम पावर डायोड का यूज करते हैं, क्योंकि इन सारी जगह हमें हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई करंट और हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा योर पावर डायोड वर्सेस सिग्नल डायोड। आई होप सो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर न्यूमेरिकल पार्ट।